जरा सब बच्चे ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार तो आईआईटी में आ चुका है और एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा मार्क कर लो। क्वेश्चन 5 को सभी स्टूडेंट क्वेश्चन 5 को मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, क्या किसी बच्चे को मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला याद आता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं या पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? सॉरी, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? अच्छा, अब याद तो आ रहा है ये फॉर्मूला। अच्छा बताओ, इसको हम क्या कह सकते हैं? जल्दी बताओ, इसको हम क्या कह सकते हैं? बेटा जो बता रहा हूं पहले वो देख लो, ठीक गलत बाद में बता दूंगा। वही चीज बताने जा रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं। देवांश पाठक जी, वही बात बता रहा हूं, एक बार देख तो लो। इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना है। सब बच्चे ध्यान दें, इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना है। इन्होंने आपको पी टोटल दिया, जरा गौर कीजिए। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया इन वेपर्स। तो बताओ, अगर पी टोटल बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। और आपको याद है हमारा फॉर्मूला क्या है? ये वाला पी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। बताओ इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है? अरे पहले बताओ इस क्वेश्चन का मिस्टेकन पॉइंट क्या है? कौन बच्चा बताएगा? जो आम बच्चे हैं, आम बच्चे, एप्पल की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन में क्या गलती करेंगे? सारे बच्चे बताओ इस क्वेश्चन में वो क्या गलती करेंगे? ये वाला जो ये मोल फ्रैक्शन होता है, ये मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन होता है। और ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दिया है। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज आपको पी टोटल दिया है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दिया है, ताकि आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकें। सारे बच्चे बोलो, मिस्टेकन पॉइंट समझ में आ रहा है या एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे? मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है और बोर्ड में भी आ चुका है, दोनों सेम ईयर में आए थे। देखो क्या लिखा है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। आपसे मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। एज्यूम द टेम्परेचर एट 25, द टोटल प्रेशर, अंडरलाइन करो, टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर
and mole fraction of nitrogen in air. जरा गौर कीजिए, इन एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन नहीं दिया। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी बोलो, ये बात समझ में आ रही है, इसलिए बहुत धीमे धीमे करा रहा हूं। सब बच्चे देख लो, कोई जल्दीबाजी में नहीं करा रहा क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं कि कहां गलती हो सकती है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं। ये इस क्वेश्चन का मिस्टेकन पॉइंट है, ये मोल फ्रैक्शन। एक बार फिर से देख लो, ये जो इस फॉर्मूले के अंदर जो मोल फ्रैक्शन यूज होता है वो इन सॉल्यूशन वाला यूज होता है। ये हमसे पूछ रहा है, हमें फाइंड करना है इस वाले मोल फ्रैक्शन से और पी टोटल से आप ये निकाल लोगे पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहला काम क्या निकालोगे? पार्शियल प्रेशर। सबसे पहला काम क्या निकालोगे? पार्शियल प्रेशर। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? कुछ नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, पहले पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पहला स्टेप पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन में KH गिवन है। थर्ड स्टेप में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। विश्वदीप जी, कई बार आप क्वेश्चन इतना बढ़िया पूछते हो कि मेरा मन करता है कि आपको अनम्यूट कर दूं। जरा हाथ खड़ा करो, आपको अनम्यूट करता हूं। विश्वदीप जी, जरा हाथ खड़ा करना। बेटा माइक खराब है तो माइक चेंज कर बेटा, फिर कैसे पढ़ाई करेगा? विश्वदीप जी ने क्वेश्चन पूछा है कि पार्शियल प्रेशर इन द एयर और इन द सॉल्यूशन सेम होता है या क्या होता है? सब बच्चे सुने जरा, ये मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर कहां का होता है। किसी बच्चे को याद है ये वाला पार्शियल प्रेशर कहां का बताया था मैंने मिस्टेकन पॉइंट करके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जो बच्चे घर पे रिवाइज नहीं करते उनको सारी बातें एक जैसी दिखाई देंगी। अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे, मैंने पॉइंट लिखवाया था। कितने बच्चों को याद आ रहा है? जरा हाथ खड़ा करना। मैंने ओवर द सॉल्यूशन लिखवाया था। जिन बच्चों को याद आ रहा है कि मैंने पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन लिखवाया था, वो जरा जल्दी से हाथ खड़ा करें। और जिन्हें याद नहीं आ रहा, आप जरा नोट कर लो, इस फॉर्मूले में P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। फिर दूसरा मिस्टेकन पॉइंट मैंने ये बताया था, ये जो X क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। याद आ रहा है अब? बेटा रिवाइज जरूर किया करो, रोज का रोज। अगर रिवाइज नहीं करोगे सारी बातें आधी अधूरी हो जाएंगी। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार रिवाइज कीजिए। ये क्वेश्चन IIT में आया था इसी वजह से। जो आप सोच रहे हो 90% बच्चे यही गलती करते हैं, IIT वालों ने इसी सोच की वजह से क्वेश्चन दिया था, ताकि बच्चे मोल फ्रैक्शन, जो बच्चों को दिखता है मोल फ्रैक्शन, तुरंत मोल फ्रैक्शन को यूज कर लिया। सब बच्चों को मिस्टेकन पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी बोलो, सब बच्चों को मिस्टेकन पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन 5 नोट कर लीजिए।
सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन 5 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 6 पर आ जाए, जल्दी बोलो क्वेश्चन 6 करें। बेटा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसी को हम मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन मान लेते हैं, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन में कुछ और वैल्यूज गिवन भी नहीं है, डेंसिटी पेंसिटी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यही मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी दूसरे क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं, उससे और क्लियर होगा। आप एक चीज बताओ, अगर मुझे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो हेनरी लॉ पे 3-4 क्वेश्चन करा देता। अब जितने क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जा रहे हो हेनरी लॉ पर, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा। ईशान सप्रा जी बात समझ में आ गई? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बहुत डिफरेंस नहीं आता। अभी मैं इस बात को और एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप देखो जरा क्वेश्चन 6, क्या क्वेश्चन 6 पढ़ने में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। H2S is a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis। सुनो, अब ये वाली बात तो खत्म हो गई, इस बात का क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको नॉलेज दे रहे हैं। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी गैस है जिसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, समझ रहे हैं? तो अलग से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। रॉटन एग लाइक स्मेल किसकी होती है? H2S गैस की। तो ये पॉइंट इस तरीके से याद कर लो, मतलब कई बार आपको क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, अंडरलाइन करो, if the solubility of H2S in water at STP 0.195 m, calculate the Henry law constant। क्या आप इस बात का मतलब जानते हैं? स्मॉल m का क्या मतलब होगा? स्मॉल m का क्या मतलब होगा? हमारी क्लास में कोई महान आत्मा है? स्मॉल m का क्या मतलब होगा? सारे बच्चे बताओ, जो महान आत्माएं होंगी वो से क्या कहेंगी? जल्दी बताओ, महान आत्माएं इसे क्या कहेंगी? राइट प्रथम, वेरी गुड। महान आत्माएं इसे पढ़ेंगी मीटर। कभी सॉल्यूशन मीटर में होता है? नहीं होता। जो महान आत्माएं होंगी वो इसे मीटर पढ़ेंगी, मीटर। समझ रहे ये क्या? मोलैलिटी। तो समझ जाओ इस बात को, 0.195 small m H2S solution means 0.195 molal H2S solution, 0.195 molal H2S solution। मीन्स, अब इसका मतलब भी बता दो, 0.195 मोल of H2S gas dissolve in 1000 ग्राम या 1 kg of water। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सारे बच्चे बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्या आप मोल फ्रैक्शन
ऑफ H2S गैस इन सॉल्यूशन निकाल सकते हो? आप कहेंगे सर बहुत आसान, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बोलो 0.195 अपॉन 0.195। मेरी कोई बात याद आ रही है? 1000 अपॉन 18। जल्दी बोलो, कोई मेरी बात याद आ रही है? सारे बच्चे बताओ, ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे? सारे बच्चे बताओ, ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे? (0.195). अब आप एक चीज बताओ, हमें और क्या पता है? एसटीपी का मतलब हमें प्रेशर पता है। जल्दी बोलो। मीन्स प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब जरा एक चीज बताना, P इक्वल्स KH इंटू मोल फ्रैक्शन। हमें P पता है, मोल फ्रैक्शन पता है, तो क्या आप KH निकाल सकते हो? इसी क्वेश्चन को टफ कहते हैं। सब बच्चे देख लो, टफ क्वेश्चन किसे कहते हैं 12th क्लास में? कोई ये टफ क्वेश्चन लग रहा है आपको? देख लो बच्चे, इन्हीं न्यूमेरिकल्स को टफ कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो बच्चे विदाउट रोल नंबर हैं, ध्यान रखना सिस्टम उन्हें रिमूव कर देगा, और कोई बात करनी है फिर इस नंबर पे बात करना। मैंने जो आपको ऑफिस का नंबर दे रखा है उस नंबर पे बात कीजिएगा। कौन सा नंबर था? 7310890965 ऑफिस नंबर है। अगर आपको मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है तो आप इस नंबर पे बात करेंगे, फिर वहां अपनी सारी स्लिप वगैरह भेजो, रोल नंबर इशू नहीं, रोल नंबर इशू कराओ, उसके बाद क्लास में एंट्री होगी। ईशान जी, मैंने कल क्या बताया था नेगलेक्ट को लेकर? ईशांत बच्चे ने मुझसे पूछा है, सर आपने कहा था कि कल इसे आप इग्नोर कर देना। मैंने इग्नोर करने को लेकर क्या बात बताई थी? अब आप एक ही बात को 10-10 बार पूछोगे, मैं 10-10 बार बताने को तैयार हूं। मैंने कहा था इग्नोर नहीं करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, इग्नोर कर दोगे तो अप्रोक्स आएगा। आप खाली बैठे हैं एग्जाम के अंदर तो इग्नोर मत करो, एग्जैक्ट सॉल्व कर लो। टाइम शॉर्ट है तो इग्नोर कर दो। याद आ रहा है कुछ? इग्नोर करना कोई रूल नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? इग्नोर करना कोई रूल नहीं है, वो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इग्नोर करते हैं। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन 7। क्या क्या पता है लिखते जाओ, जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन 7 में क्या क्या पता है।
जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर। हमने क्या करा, KH पता है, KH पता है, P पता है। जल्दी बोलो, KH पता है, P पता है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। आप एक बात देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी कम आ रही है। सारे बच्चे देखो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी कम आ रही है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम आ रही है तो बताओ, इसका मतलब ऑक्सीजन के मोल बहुत कम होंगे। हम ऑक्सीजन के मोल्स को पानी के मोल्स के कंपैरिजन में छोड़ सकते हैं। आपको यह बताना है 1 लीटर पानी के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। 1 लीटर पानी के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? जल्दी बोलिए, आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे बोले, बात क्लियर? प्रॉपर नोट कर लो, बाद में कुछ भी याद नहीं आने का। प्रॉपर नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करें। करण बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैंने एक नंबर दिया था, अगर आपको याद हो। अगर आपकी एब्सेंट लगी है, करण बेटा कोई भी दिक्कत है आपको उस नंबर पे कॉल करके बोलना होगा कि मैं प्रेजेंट हूं। किसी के भी अगर प्रॉब्लम एब्सेंट में एब्सेंट लगी है तो उस नंबर पे आपको कॉल करके बोलना होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करें।
तृप्ति जी बेटा, मैंने आज आते ही बैच में नंबर दिया था, पता नहीं आप लोग उस वक्त कहाँ थे। देखो सबसे पहले मैंने नंबर लिखवाया था, आज भी एक बार दोबारा नंबर लिख के दे रहा हूं। जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है नोट कर लो, जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है नोट कर लो। 7310890965। सब बच्चे इस पर अपना नेम और रोल नंबर लिख के भेजो। सभी स्टूडेंट पहले ये काम करो, इस पर नेम और रोल नंबर लिख के भेजो। कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं? थ्री 3075 रोल नंबर पर दो बच्चे हैं, अभिषेक शर्मा, हर्ष यादव। जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, वरना आप रिमूव हो जाएंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करो। सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन बात कि गिवन वैल्यूज को लिखने की आदत डालो। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप ध्यान से देखो, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। अभिषेक शर्मा कोई बात नहीं, हम क्लियर कर लेंगे रोल नंबर आपका। 3075 रोल नंबर अभिषेक शर्मा का है। 3075 रोल नंबर और किसका है? अब पहले एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 पहले क्वेश्चन पढ़ो। आप एक बात देखो, यहां पर दो गैसें कौन कौन सी? जल्दी बताइए कौन कौन सी गैसेज हैं? O2 और N2। दोनों की चीजें अलग अलग लिखो। सब बच्चे ध्यान दें, दोनों की चीजें अलग अलग लिखें।
दोनों की चीजें अलग अलग लिखो। दोनों की चीजें अलग अलग लिखो। अब देखो जनाब, O2 20%, क्वेश्चन में 7 दिखाई दे रहा है, N2 79%। टोटल प्रेशर कितना है? 10 एटमॉस्फेयर। सारे बच्चे बताओ, 20% ऑक्सीजन है, तो क्या आप ऑक्सीजन का प्रेशर बता सकते हो? जब 20% ऑक्सीजन है तो बताओ ऑक्सीजन का अपना प्रेशर कितना होगा? 2 एटमॉस्फेयर। बोलो, ये स्टेप क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताएं। स्पर्श बच्चे, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से है। उसमें 20% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अपना प्रेशर कितना है? और जो 1% है वो बाकी बची हुई गैसें हैं, हमें उनके प्रेशर से मतलब नहीं है। बाकी बची हुई गैसें नहीं होती, हीलियम, हाइड्रोजन, हमें उनके प्रेशर से मतलब नहीं है। हमें जिस गैस के बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो उसके प्रेशर से मतलब है। बोलो, बात क्लियर? स्पर्श, अब आप ये देखो 79% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो गया? 7.9 एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या दोनों के KH अलग अलग पता है? जरा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के देखो, क्या दोनों के KH अलग अलग पता है? दोनों के KH अलग अलग पता है, दोनों के प्रेशर पता है, तो क्या दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? जल्दी बोलो। अगर आपने मेरे तरीके से करा तो क्वेश्चन आसान लग रहा है। दोनों को अलग अलग लिखो, इनकी वैल्यू आपस में मिक्सिंग मत करो। अगर आपने वैल्यू मिक्स कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये बताओ, एट द सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर soluble इन वाटर देन हीलियम। बताओ, एक पॉइंट याद आ रहा है, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी। कोई मेरी बात याद आ रही है? KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी। सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। वेरी गुड। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर हाइड्रोजन ज्यादा सॉल्युबल है तो इट मींस उसके KH की वैल्यू कम होगी। आप लिख सकते हैं KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है।
KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है सॉलिबिलिटी उतनी कम होती है।